हाय फ्रेंड्स, RSGO24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज कुछ लोगों के पूछे जाने वाले, बहुत ज़्यादा पूछे जाने से वाले सवालों के जवाब MD सर से पूछूंगा और उनका जवाब आपको भी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और जो भी आपके मन में सवाल हो वो सभी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम दोस्तों, मैं चाहता हूँ शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा कि आपको जो भी इसके बारे में नॉलेज या सवाल जो भी होगा वो आपको अपडेट के तहत मिलता रहेगा, वीडियो के तहत। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे RSGO24 के जो MD सर हैं उनसे। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप मेरठ में आए और आपने ये हमें सौभाग्य दिया कि हम आपसे बात करें। तो सर, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई हमें जो है सर से जानने हैं या हमें किसी और से जानने हैं, तो हम सीधा आपसे ही पूछ लेते हैं कि सर जो भी लोगों के सवाल हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे पास भी कॉल आया था और लोगों के पास भी कॉल आ रहा था, बहुत शिकायतें आ रही थी कि भाई हमारे पास कॉल आ रहा है और उस पर एक ऐड आ रहा है, आप जीत गए हैं 1999 रुपये आप जीत चुके हैं, आप इस पर क्लिक करिए और अपने 1999 रुपये आप हमसे ले लीजिए। अब कुछ लोगों ने उस पर क्लिक किया और उसमें अपनी पर्सनल डिटेल दे दी और उनको उसके वो पैसे कट गए। तो क्या हमारी कंपनी RSGO24 इस तरह की कोई डिटेल मांगती है क्या? देखिए सर, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत पहले तो कि आप ये सवाल आपने नोट किए हैं और उन सवालों को आप पूछ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों से बहुत सारे लोगों के सवाल क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सर। सो जहाँ तक ये ऐड वाली जो बात है, काफ़ी सारे कुछ लोगों के आई हैं कॉल्स, ऑफिस में भी कॉल आई हैं। लेकिन एक्चुअली इस चीज़ को पहले समझना होगा ये है क्या। हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जो भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट और एप्लीकेशंस पे एडवर्टाइजमेंट आती है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइजमेंट का ही बिजनेस कर रहे हैं। जी। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनीज देती हैं, लेकिन कंपनीज भी डायरेक्ट नहीं देती हैं, बीच में एक थर्ड पार्टी रहती है, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो या अदर कंपनीज हो। तो इसको हम एड नेटवर्क बोलते हैं। तो एड नेटवर्क जो है, जब वो एडवर्टाइजमेंट डालते हैं तो वो अदर अदर कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट आती हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद हम कुछ सेगमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सेगमेंट यानी कि जैसे कि कुछ मतलब सेंसिटिव एड्स आती हैं, जिसको हमारे देश की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए ठीक नहीं है, थोड़ा सा मतलब एक शर्मिंदगी वाली कुछ एड्स आ जाती हैं, तो उनको हम कंट्रोल करते हैं कि हमें इस तरीके की एड्स हमारी वेबसाइट पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी कभी आ जाती है, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है, गूगल है या कोई भी फेसबुक है, तो वो लोग भी इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन 100% वो भी नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं 0.01% कहीं ना कहीं हो सकता है। और रही बात कि कंपनी कुछ मांगती है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी जब हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में ही हमने ये चीज़ रखी थी कि कभी भी अगर कंपनी की तरफ से भी अगर कोई कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी आप हमें अपने ATM के कार्ड की डिटेल दे दो, या आप अपना CVV नंबर दे दीजिए, या फिर अपने पे फोन से हमें ये कर दीजिए, इस तरीके की कोई भी चीज़ कंपनी नहीं करती है, क्योंकि कंपनी का कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। एडवर्टाइजमेंट आ गई है, उस पर अगर आपने क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद ये आपको अपने दिमाग से सोचना है कि मुझे क्या करना है। मान लीजिए कुछ ऐड, आपको कोई प्रोडक्ट की ऐड आ गई, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपके मतलब क्या, आप उसको खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए वो ऐड फ्लिपकार्ट की है, तो आप फ्लिपकार्ट से अगर बाय कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी फ्लिपकार्ट की और आपकी है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ऐसे ही जो भी एड्स आ रही हैं, तो उसको बहुत ही सोच समझ के आपको करना चाहिए। ये कंपनी की जिम्मेवारी नहीं बनती है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट है, उस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद आप क्या रिएक्शन लेते हैं, ये आपका काम है। हमारी कंपनी यानी कि RSGO24 किसी भी तरह का कोई प्रलोभन, कोई लालच इस तरीके का नहीं देती है। दूसरी, कुछ कॉल्स ऐसी भी आ जाती हैं कि हाँ जी मैं RSGO24 से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, और हमारी कंपनी में नौकरियां लगी हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी, तो उसके लिए एक कुछ फीस आपको देनी पड़ेगी। तो कुछ लोग ऐसी भी कई बार कॉल्स कर देते। देखिए मार्केट में क्या है ना, बहुत सारी फ्रॉडबाजी भी होती है। बिल्कुल सर। तो फ्रॉडबाजी में क्या है कि आदमी को कोई फ्लिपकार्ट के नाम पे लूट रहा है, कोई पेटीएम के नाम पे लूट रहा है, जो कंपनी फेमस हो जाती है, तो उस कंपनी के नाम पे बहुत सारे लोग फ्रॉड करने की भी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी कॉल आती है तो बहुत ही सोच समझ के आप करिए। बहुत सारी कॉल बैंक्स भी बोलते हैं कि सर अगर किसी भी तरीके की कॉल आए कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप मुझे अपने कार्ड की डिटेल दे दीजिए, तो बैंक भी बोलता है कि आप अपने कार्ड की डिटेल मत दीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपने दे दी है
तो उसकी जिम्मेवारी फिर अब बैंक कैसे ले सकता है? तो ये कुछ चीजें हैं जो लोगों को समझनी होगी और खुद से भी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। आपने एमडी सर का जवाब तो सुन ही लिया होगा कि भाई इसकी जिम्मेदारी RSG24 की नहीं बनती, आपने जो फिल किया है उसकी जिम्मेदारी आपकी ही बनेगी। अब हम दूसरा सवाल करते हैं एमडी सर से कि हम सर RSG24 में हम टास्क करते हैं और हमें इसकी अर्निंग होती है, तो RSG24 में क्या हम टास्क से ही अर्निंग कर सकते हैं या कोई और मतलब और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं RSG24 में? जी बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है आपका, मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये सभी लोगों को, जितने भी यूज़र्स ये वीडियो देख रहे हैं सभी को मैं कहना चाहूँगा और सभी लोग ये क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चीज़ क्या होती है सर कि मान लीजिए आज की तारीख में हमने प्लान शुरू किया और प्लान जब शुरू किया है तो उस प्लान के अंदर आज हमारे पास लाखों यूज़र्स हो चुके हैं ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया से। तो मैं देखता हूँ, कई बार एनालिसिस करता हूँ तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, उस पर जो टास्क होते हैं वो अपने टास्क कंप्लीट करते हैं, उसमें 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जो भी लगते हैं और उतने टाइम के बाद टास्क करने के बाद फिर वो अपना बाकी के काम अपने दिनचर्या चलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी ये पता ही नहीं है कि कंपनी का एक्चुअल में प्लान और प्लानिंग क्या है। मैं पहले दिन से हमेशा बोल रहा हूँ कि सर इस बार प्लान नहीं है, बहुत बड़ी प्लानिंग है और हम लोग एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। पूरी प्लानिंग हम लोगों ने बनाई हुई है। टास्क तो सिर्फ एक स्टार्टिंग का माध्यम है। मान लीजिए जिस तरीके से आप मान लीजिए अब हमारे बच्चे होते हैं, हम बच्चों को क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन वो एक ही दिन में तो नहीं बनेगा। बिल्कुल सर। उसको उसको शुरुआत तो LKG से KG से ही करनी पड़ेगी, नर्सरी से करनी पड़ेगी। तो वो नर्सरी का मतलब वो पहला चीज है जो बच्चों को ABCD सिखा रहा है, उठना बैठना सिखा रहा है। तो टास्क को मैं यही मानता हूँ कि जो टास्क है हमारे वो सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, लेकिन वो आखिरी पॉइंट नहीं है। उसके बाद तो शुरुआत होती है, स्कूल की हमारी शुरुआत है। इसके बाद जो वाली इनकम है वो बहुत बड़ी इनकम है। एक्चुअल में अगर मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि सर प्लान नहीं है, प्लानिंग है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या प्लानिंग है, तो प्लानिंग इतनी बड़ी है कि सर मैं 2 शब्दों में क्या बताऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो मोटे मोटे में मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज़, इस दुनिया का कोई भी बिजनेस, चाहे आप सुई बनाते हैं, सुई का बिजनेस है, चाहे आप टीवी बनाते हैं, चाहे आप जहाज बनाते हैं, आप चाहे पानी बेचते हैं, चाहे आप दूध बेचते हैं, आप चाहे कपड़ा बेचते हैं, आप चाहे जूते बेचते हैं, इस दुनिया के अंदर जो भी चीजों का जो बिजनेस हो रहा है, चाहे आप सोना चांदी बेच रहे हैं, वो बिजनेस जानवरों के साथ तो नहीं हो रहा है, वो बिजनेस हो रहा है किसके साथ? इंसानों के साथ। और हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग किसको यहाँ पे यूजर्स बना रहे हैं? कौन यूजर आ रहे हैं आप लोगों के साथ? इंसान आ रहे हैं। तो जहां पे इंसानों का एक बड़ा ह्यूज यूजर कंट्रोल बन जाता है, एक संगठन, मैं इसको बोलूंगा संगठन जहां पे बन जाता है, एक यूनियन बन जाती है, तो वहां पे सर फिर बिजनेस बहुत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अभी हमने जैसे RSG शॉप्स हमारा एक प्रोजेक्ट है जी। RSG शॉप्स पे हमारे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी दुकानदार भाई हैं, शोरूम में हैं, चाहे छोटी दुकान है चाहे बड़ी दुकान है, वो सब लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके जी सर। तो वहां पे भी क्या होता है? बिजनेस होता है। बिजनेस आप पैसा देते हैं, वो आपको सामान देता है। इसी तरीके से हमारा RSG रूम से एक कॉन्सेप्ट है, हमारा सोशल मीडिया प्रोजेक्ट है, हमारा IT सेक्टर का प्रोजेक्ट है, हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग है। अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रोडक्ट की सेलिंग की, तो ऑनलाइन में जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में है ई-कॉमर्स में, सेम उसी तरीके से हमारा भी कॉन्सेप्ट है इंडिया नीड्स का। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट साथ में आ रहे हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके RSG के ही पार्ट हैं और इन सभी कॉन्सेप्टों से आपको अर्निंग होने वाली है। अभी आप लोग मान लीजिए जैसे ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो कहाँ डालेंगे आप लोग? यूट्यूब पे सर। यूट्यूब पे डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर होंगे, आपको वहाँ से हो सकता है कुछ अर्निंग भी आ रही होगी यूट्यूब पे। तो सेम उसी तरीके से अगर वहाँ पे अर्निंग आ सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल सर। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जितना भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी हम चीजें बना रहे हैं, वो सारी की सारी मेड इन इंडिया है। तो सर इसका मतलब तो ये है कि टास्क सिर्फ शुरुआत है। वो शुरुआत है, वो सिर्फ शुरुआत है। और हम मेड इन इंडिया की मैं बात करूं तो इन सभी प्रोजेक्टों से आप लोग तो कमाएंगे, कंपनी भी कमाएगी, सभी यूजर भी कमाएंगे। लेकिन प्लस पॉइंट एक है कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान की आबादी में जो ये बेरोजगारी है, जो GDP डाउन होती है, ये सारी चीजें, देश को भी बहुत बड़ी आर्थिक एक सहायता मिलेगी।
मैं ये मानता हूँ, क्योंकि बिजनेस क्या है कि बिजनेस सारा का सारा जब हम लोग जुड़ेंगे, सब लोग बिजनेस करेंगे, इंडियन ही खाएंगे, इंडियन ही पहनेंगे, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, बाहर से बल्कि पैसा आएगा जाएगा नहीं। तो इस सारी चीजों को अगर हम समझेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो सर हाँ, आपने अब हमें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें कि हम इनसे भी अर्निंग कर सकते हैं टास्क के अलावा। उसी तरह से आपने एक बताया था कि हमारा एक इंडिया का अपना फेसबुक होने वाला है इंडी लव्स के नाम से, तो हम उससे अर्निंग भी कर सकते हैं और एक तरह से वो फेसबुक ही है, फेसबुक भी चला सकते हैं। तो उसका क्या है सर, थोड़ा सा बता दें। सर देखिए बिल्कुल, मैंने जब हमने स्टार्ट किया था ऑलरेडी इंडी लव्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी 3 साल हो गए, लगभग 2-2.5 साल। तो 2-2.5 साल से हम लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इंडी लव्स एक्चुअली एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं, आप चलो नाम तो क्या लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऑलरेडी सोशल नेटवर्क कंपनीज हैं जहाँ पे लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे चैटिंग होती है, अपनी फोटो खींच के डालते हैं, वीडियोस को डालते हैं, शेयर करते हैं, मनोरंजन करते हैं, अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। और वहीं पे बिजनेस भी प्रमोट होता है। तो वो प्रमोशन होती क्यों है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे यूजर्स अवेलेबल है। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने फेसबुक पे अपना आईडी बनाया होगा, जी सर। तो फेसबुक पे आईडी क्यों बनाया? क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा सोशल नेटवर्क है, क्योंकि वो हर इंसान के पास है, जी हर किसी के मोबाइल में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप किसी को भी फ्रेंड बना सकते हैं, किसी को भी जोड़ सकते हैं, उनसे चैटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम लोग जो इंडी लव्स का प्रोजेक्ट है वो इंडिया का एक मानते हैं कि इंडिया का एक बढ़िया सोशल नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं। इंडिया का जो सोशल नेटवर्क होगा, इस इंडी लव्स के ऊपर आप सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, अपनी आईडी क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लोगों को फ्रेंड बना सकते हैं, उस पे आप अपनी पिक्स, अपनी वीडियोस, अपने टेक्स्ट जो भी आपको डालना है, जो जैसे आप सोशल नेटवर्क पे करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बाकी की सोशल नेटवर्क कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि जो भी रिवेन्यू आता है, जो भी उनकी कमाई होती है, वो सारी की सारी कमाई अकेली कंपनी के पास रहती है। बिल्कुल सर। हम लोगों ने ये सोचा है कि यहाँ पे भी कमाई तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन जब भी कमाई होगी तो उस कमाई में से अगर मान लीजिए हमने 70%, 80% पैसा आप लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सर क्या बुराई है? तो उससे हमारे देश की बेरोजगारी भी हटेगी और लोग अपना सोशल नेटवर्क पे एंजॉय भी करेंगे, सोशल अर्निंग भी हो जाएगी सर। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। तो सर एक सवाल और आया था लोगों के द्वारा कि जैसे अब मैं देख रहा हूँ कि हमारी RSU24 में लोग जितना काम कर रहे हैं तो लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, और उनका जब पे आउट बनता है तो पे आउट बनने के बाद में एडमिन चार्ज कटता है, ठीक है, लेकिन जो TDS कटता है तो वो TDS कई बार ऐसा होता है लोगों का कि हमने बहुत कंपनी की है, उनमें हमारा TDS नहीं मिला। तो RSU24 के साथ भी क्या ऐसे ही है कि सर प्रॉपर TDS मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत सारे लोगों के आते हैं। और अगर हम बात करें, देखिए अब बाकी की कंपनीज में क्या हुआ कैसे हुआ वो तो मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम TDS की बात करें, अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या सिस्टम है और किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो पहले दिन से, फर्स्ट डे से ही हम एक एक चीज़ को पूरा मेंटेन कर रहे हैं। एक एक चीज़ को मेंटेन मतलब कि हर चीज़ की बिलिंग, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आप लोगों को जो पे आउट जाते हैं उनका प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर उसका TDS। और अगर आप मिलने की बात कर रहे हैं कि सर TDS मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सर वो आप अपनी आईडी लॉगिन करिए और उसमें सारी चीज़ें सारी दी हुई हैं। जिस दिन आप अपना विड्रॉल लगाते हैं, विड्रॉल हमारे यहाँ लगता है 1 तारीख को, जी सर। जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो वहाँ पे एक TDS की रिपोर्ट आती है। उस TDS की रिपोर्ट पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपका इतने रुपीज़ का आपका पे आउट लगा है और उसमें आपका TDS इतना है, और वहाँ पे स्टेटस दिखाता है। स्टेटस दिखाएगा पहले पेंडिंग। हर महीने की 7 तारीख होती है जब TDS हमें जमा करना होता है। एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी में। तो सबसे पहले तो आप स्टेटस चेक करें, तो आपका स्टेटस वहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। 7 तारीख के बाद, यानी कि आप 8 तारीख को, 9 तारीख को या 10 तारीख को, अपडेट करने में शायद हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन 7 तारीख को जमा हो जाता है। जब हम 7 तारीख को TDS डिपॉजिट कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो उसके बाद हमारे पास एक रिपोर्ट आती है, एक चालान उसको बोलते हैं। तो वो चालान आता है CA की तरफ से। तो कई बार वो चालान 1 दिन 2 दिन डिले होता है। जब तक चालान हमारे पास नहीं आता तब तक हम उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है कि डिपॉजिट हो चुका है TDS, तो हम वहां से उसको सबमिट कर देते हैं। तो आपके स्टेटस में वहां पे दिखेगा कि जो ये TDS है ये ऑलरेडी स्टेटस पेड हो चुका है, यानी कि प्रोसेस हो चुका है। ये आपके पैन कार्ड पे चलता है।
आप कहीं पे भी अपने सीए से, वकील से जाकर के अपने पैन कार्ड पे पता करना चाहें कि मेरा टीडीएस मेरे पैन कार्ड पे जमा हुआ या नहीं हुआ, तो वो आपको सीए आपका बता देगा। इसके बाद अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस आता है कि सर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा, क्या होगा। तो इसका प्रोसेस ये है, अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट की जो रूल्स चल रहे हैं उसके हिसाब से कि आपका हर महीने जो टीडीएस कटता है कंपनी उसको हर महीने ही जमा करेगी। हर महीने की 7 तारीख लास्ट डेट होती है। 7 तारीख के बाद अगर हम डिले करते हैं डिपॉजिट करने में तो हमें पेनल्टी पड़ती है, इनकी कंपनी को पेनल्टी भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 तारीख को ही जमा कर देते हैं। और उसके बाद क्वार्टरली यानी कि 3 महीने के बाद, जैसे कि अभी मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने हुए। इन 3 महीने का टीडीएस आपका जमा कब हुआ, तीसरे महीने का, जून का महीने का कब होगा, जुलाई में, यानी कि इस जुलाई महीने में जमा हो गया। तो इन 3 महीने का जो आपका जमा हुआ इसका आपको 16 नंबर फॉर्म जो है वो अगले महीने मिल जाएगा, यानी कि अगस्त महीने में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। 3 महीने के बाद आपके पास 16 नंबर फॉर्म आ जाएगा, आपकी मेल आईडी पे आए या जैसे भी आपको मिलेगा। इसके बाद होता यह है कि जब साल खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, यानी कि 31 मार्च 2021 जब आएगा तो आपकी लास्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। आप अपने सीए के पास जाएंगे और वहां से अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और उस रिटर्न फाइल के अंदर जितना भी आपका इनकम हुआ है और जितना भी आपका टीडीएस कटा है सारी डिटेल आप सीए को दे देंगे। वो सारी चीजें आपके बैंक अकाउंट में और आपके पैन कार्ड पे आ जाएंगी। रिटर्न फाइल होने के बाद अगर आप टैक्स पेई हैं, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स देने वाले हैं, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी बनती है कि आपको टैक्स देना है, तो आपके टीडीएस में कट जाएगा। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी अभी नहीं बनती है, आप टैक्स पेई नहीं है, तो क्या होगा कि आपका वो जो टीडीएस था वो टीडीएस गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिफंड आता है। तो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से, वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको टीडीएस रिटर्न आता है। हमारी कंपनी में फिर मतलब सब लोगों को टीडीएस मिलेगा जी, यानी कि उसमें जिन लोगों के जो सवाल थे उसका जवाब मुझे लगता है कि सबको मिल गया होगा कि हमारी कंपनी किसी का टीडीएस काट के अपने पास नहीं रखेगी, और रखेगी तो उसको खुद पेनल्टी लगेगी, तो वो सबका टीडीएस देगी ही देगी। तो सर से मेरा एक और सवाल है। और तो सर मेरा सवाल ये है कि मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां आई हैं और बहुत सारी कंपनियां 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या 10 महीने बाद बंद भी हो जाती हैं। जी। तो इसका आपके बारे में क्या कहना है सर? क्या आरएसजी के साथ भी ऐसा होगा? सर बिल्कुल, ये बड़ा ही एक मेन क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरत भी है इस क्वेश्चन की। एक्चुअली सर क्या होता है कि मार्केट में कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी जा रही है, सर वो तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी। क्योंकि अब कोई व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो वो किस मंशा से कर रहा है वो तो सर ना आपको पता है ना मुझे पता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप काम कर रहे हैं तो आपके दिल में क्या है, या मैं काम कर रहा हूँ तो आपको मेरे दिल के अंदर क्या है, मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, वो शायद आपको भी नहीं पता होगा। बड़ा मुश्किल होता है समझना। बिल्कुल। कुछ समय लगता है, सब में जब हम लगता है प्रैक्टिकल काम करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को परखते हैं, उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे करके भरोसा होना शुरू होता है। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स जरूर हैं जिस पॉइंट्स पे हम गौर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप प्लान को देखें। कंपनी का कोई भी प्लान हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारी ही कंपनी अच्छी है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी अच्छी हैं। बहुत सारी, मैं कहता हूँ हमेशा कि 15-15 साल से कंपनीज चल रही हैं और लोग पैसा भी कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी ही कंपनी सबसे अच्छी है, लेकिन बहुत सारी उसके एवज में बहुत सारी मतलब एक फ्रॉड कंपनीज भी आ जाती हैं और फ्रॉड होता भी है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी, या सभी यूजर्स को समझनी होगी ये चीज़, कि जो भी प्लान वो दिया जा रहा है आपको, उस प्लान को देखिए पहले कि कंपनी क्या ले रही है आपसे, क्यों ले रही है आपसे, उसके बदले में आपको क्या दे रही है। सबसे पहला सवाल नंबर 1। उसके बाद कंपनी का जो प्लान है उस प्लान के अंदर क्या आपको लगता है कि इस प्लान में ग्रोथ है या नहीं है। कई प्लान ऐसे होते हैं जिसमें ग्रोथ नहीं होती है, या यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर नहीं पाता है, फिर वो उसको छोड़ देता है, फिर कहते हैं कि नहीं जी ये काम हमें नहीं करना है, नेटवर्किंग जो होती है वो बहुत ख़राब होती है, इसमें पैसा नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अगर हम बात करें आरएसजीओ की, तो आरएसजीओ के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि हम पहले दिन तो लेते ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि मैंने बोला कंपनी लेती क्या है और आपको देती क्या है, तो पहले तो ये देखना है। तो अगर हम आरएसजीओ की बात करें तो सर यहाँ पे तो फ्री ज्वाइनिंग है, तो 1 रुपया भी किसी से लिया नहीं जाता। और उसके बाद आप पहले फ्री में ज्वाइन करके आराम से अपना काम करें, कुछ समय थोड़ा सा दीजिए यहाँ पे, और समय देने के बाद जब आपका कुछ वॉलेट में गिफ्ट पॉइंट्स बन जाएं, उससे आप हमारे यहाँ पे शॉपिंग होती है, आप शॉपिंग करें, चेक करें 10 से 15 दिन कि आपको प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा।
प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा भरोसा होगा। हमारा ऑफिस लाइव है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट के ऊपर मैंने देखी है, बहुत सारे लोग ग्रुप में भेज देते हैं, कई बार मैं देख लेता हूँ, तो ना सिर्फ एक वेबसाइट होती है, उसके ऊपर ना तो एड्रेस है कंपनी का, ना कोई कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है, ना कोई ईमेल आईडी है, ना कुछ ऑफिस है, कुछ नहीं है। तो सर क्या कंपनी है वो? हवा में कंपनी है। तो ऐसी कंपनी के अंदर बस वो थोड़ा सा एक लालच जो आप लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को, तो वो लालच को देख करके काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ आप अकेले नहीं मर रहे हैं। आप अगर 10 लोगों को 20 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं तो सर वो भी, उनका भी नुकसान कहीं ना कहीं होता है। बिल्कुल। तो RSGO की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली बात तो हम ले कुछ नहीं रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक 124 रुपये का रिचार्ज वॉलेट बाय किया जाता है, जो कि एक एडवांस वॉलेट बाय होता है। उसके आपको वॉलेट आपकी आईडी में आ जाता है, आप वहाँ से रिचार्ज कर लेते हैं। आपको पर डे के कुछ काम दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, उस काम के बदले में आपको इनकम मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, प्रोडक्ट सेल होंगे तो इनकम बनेगी। RSG शॉप्स का प्लेटफॉर्म है। हम लोग एक्चुअली बहुत बड़ा एक संगठन बना रहे हैं यूजर्स का संगठन जो बना रहे हैं। तो उसमें क्या है कि यूजर का संगठन तभी बनेगा जब कोई अच्छी चीज होगी। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश का हित है। तो जब ऐसी प्लानिंग होगी और हम किसी से ले भी कुछ नहीं रहे, तो सर फिर बंद होने का तो कोई सवाल नहीं आता। और उसके बाद भी अगर कोई सवाल पूछता है तो सर मेरे ख्याल से ये शायद एक मतलब अजीब सा सवाल है बस। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी सारी जानकारी दी, और मुझे लगता है कि जितने भी लोगों के सबके सवाल थे उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। तो आपका ये सब बताने के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं सब अपने जितने भी मेरे वीडियो देखने वाले हैं सबको मैं कहता हूँ कि भाई आपको जो सवाल थे वो सवालों के जवाब मिल गए होंगे, बस कुछ सवाल बचे होंगे, उनके भी आगे जवाब मिलते रहेंगे, क्योंकि सवाल आते रहेंगे और जवाब मिलते रहेंगे। और आगे तक और भी सब जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सारी जानकारी प्रॉपर पहुंचती रहे। ठीक है।